सलाम, रमदान मुबारक। ओमनी के रमदान स्पेशल में खुश आमदीद। आज इस मल्टीकल्चरल ज़मीन पर हम मिलकर रमदान मना रहे हैं और एक साल से भी लंबे अरसे से घिरे कोविड के पेंडेमिक में इस मुश्किल वक्त में हम सब मिलकर इस महीने इस अहम जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। यकजहती की इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जहां हम सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना हिस्सा डाला है। शो का आगाज़ करते हैं रमज़ान की सिग्निफिकेंस को जानकर, और ये यहाँ कनाडा में किस तरीके से मनाया जाता है, बल्कि मनाया जा रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए ईमान वालो, रोज़े रमज़ान के तुम पर फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये रमज़ान हमारे बहुत अहमियत का महीना है, वो तो सही है, और इसको हम खुशी में या तो गमी में अच्छी तरह से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें मस्जिद में आकर ना पढ़ सको तो हम घर पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान का बाबरकत महीना खुशियों और रौनकों का महीना है। मसाजिद आबाद रहती हैं। रोज़ाना की 5 नमाजों में आखिरी नमाज ईशा के बाद हर रात नमाज तरावी पढ़ी जाती है। इस नमाज में रमज़ान के महीने के अंदर पूरा कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हमसाए एक दूसरे को इफ्तार पर मदऊ करते हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस मर्तबा रमज़ान की रौनकें एक बार फिर कोविड-19 की नज़र हो गई हैं। हमारे लिए हर रमज़ान अहमियत की होती है, तो असल तो ये है कि हम रमज़ान को जो गाइडलाइंस है उसको हम अहमियत से फॉलो करें, और इस रमज़ान को लगता है कि हमें सबको साथ में करना पड़ेगा घर के अंदर। पिछले रमज़ान में मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अब बीसी सरकार ने इबादत गाहों में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों को आपस में मखसूस फासला रखते हुए आउटडोर रिलीजियस सर्विसेज की इजाज़त दी हुई है। 28 मार्च से 13 मई के दौरान बीसी सरकार ने कोई से 4 दिन इबादत गाहों के अंदर इबादत करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद मसाजिद में रमज़ान के महीने के 4 जुमे के इज्तिमात कराने का इरादा किया गया। लेकिन पॉजिटिव कोविड केसेस के बढ़ते हुए रुझान के मद्देनजर इस इजाज़तनामे को वापस ले लिया गया। मसाजिद में 5 वक्त की नमाज हो रही है, लेकिन बहुत ही महदूद सहूलियात के साथ। और वज़ू करना होता है तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी नहीं है। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आइए, कांग्रेगेशनल प्रेयर हो जाए, उसके बाद सबको यहाँ से जाना होता है। सो वी फॉलो गाइडलाइंस ऑफ द बीसी गवर्नमेंट। हम बहुत ग्रेटफुल है कि एक मौका तो मिला है कि बाहर भी पढ़ सके। मस्जिद की हदूद में दाखिल होने वाले हर नमाजी का दाखिले से पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है और तमाम कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। वी मेक श्योर जो भी बंदा बाहर आता है वो मास्क के साथ एंटर होएगा और उसके पास अपना प्रे मैट होगा। कंप्यूटर क्यों है? और अच्छा जी, ये अगर आप देखेंगे ये पार्ट हमने जितने भी हमारे इस मस्जिद के रेगुलर कॉन्ग्रीगेशन हमने उनको कार्ड इशू किए हुए हैं, और वो आके अपना कार्ड स्कैन करते हैं, और कार्ड स्कैन करने के बाद हमारे डेटाबेस में चला जाता है कि दिस पर्सन, इस बंदे ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो 21 रमज़ान से 29 या 30 रमज़ान तक होता है, उसमें लोग एतकाफ़ बैठते हैं। औरतें अपने घरों में और मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद के अंदर एतकाफ़ में बैठें। एतकाफ़ एक मुकम्मल आइसोलेशन है। जो शख्स एतकाफ़ में बैठा होता है वो एक खेमे से के अंदर होता है और 9 या 10 दिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इबादत में मसरूफ रहता है। अगर कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखा जाए तो एतकाफ़ इसके ऐन मुताबिक है। क्या इस साल रमज़ान में एतकाफ़ बैठना मुमकिन हो सकेगा? इत्तिकाफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है हम मुसलमानों के लिए कि कम से कम 2-3 आदमी तो इत्तिकाफ़ में हो ही जाए हर एक मस्जिद में। फ़िलहाल गाइडलाइंस तो अलाउ नहीं करता है, बट हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ज़रूर बात करेंगे और इंशाल्लाह डायलॉग से शायद वो अलाउ कर दे। ईद की नमाज अदा करने से पहले हर साहिबे हैसियत मुसलमान पर फितराना अदा करना फर्ज है। फितराने की रकम गरीबों को दी जाती है ताकि वो भी अपने अहलो अयाल के साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। इस साल हर एक फर्द के लिए फितराना $10 उलमा कराम ने मुख्तस किया है। ज़्यादा करके अहमियत होता है कि ईद से पहले पे कर दिया जाए, क्योंकि ये गरीबों के पास जाता है। और हमने ऑनलाइन सिस्टम जैसे लास्ट ईयर किया था कि बंदा ऑनलाइन जाकर वेबसाइट में जाकर BCMA का और उसको पे कर सकता है। हारून गफार, ओमनी न्यूज़, सरी। रमदान का महीना ख़ानदान साथ में मनाता है और मजहबी रसूमात एक जनरेशन यानी एक नस्ल से आगे आने वाली नस्ल तक पहुंचती हैं। इस महीने बच्चे इन रसूमात के बारे में सीखते हैं और अपनाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं एक 6 साला मोहतरम की जानिब, जो ना सिर्फ रोज़ा
رکھتے ہیں بلکہ آزان بھی ماشاءاللہ بہت خوب دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گرینڈ مدرس، دادی اور نانی سے بھی ملتے ہیں جو اپنے بچپن کی کچھ بیتی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ All the Muslims don't eat food until Maghrib. I'm going to fast. ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਆਯਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। पाकिस्तान वाला माहौल नहीं मिलता, और जो वहाँ अजान की आवाज़ आती है, यहाँ अजान की आवाज़ नहीं आती, तो बच्चे मस्जिद में भी इतने ज़्यादा नहीं जाते। बानिस्बत पाकिस्तानी बच्चे तो मस्जिद में ज़्यादा जाते हैं, और छोटी बड़ी रात होती है तो उनको पता चलता है कि आज बड़ी रात है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। माशाल्लाह मेरे बेटे भी आलिम है, और मैंने अपने बच्चों को यही फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ जाएं, और इनके फ़ादर भी माशाल्लाह मज़हबी हैं काफ़ी हद तक, और क्या कहते हैं वो अरबी क्लास खुद भी ले रहे हैं। ਫਰੀਦਾ ਬੋਲਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। इस मुबारक महीने में हमें सबसे पहले तो इबादत ही करनी है, झूठ मत बोलना है, झूठ बिल्कुल बोलना नहीं है, बस हर वक्त अपनी इबादत में रहना है, हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ते रहो, इबादत करते रहो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ਫਰੀਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। हम लोग छोटे थे तो हम छोटे से गांव में रहते थे ना, तो वो गांव में हलीम बनता था, तो हम लोग छोटे थे तो जाते थे वो हलीम लेने के लिए, वो लाइन में खड़े रहते थे। हर दिन वही हमारा एक रूल होता था, तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, वो सब याद आता है। अम्मी जो है ना, वो हर दिन अम्मी हमें 5 रुपया देती थी। उस ज़माने में 5 रुपये की बहुत वैल्यू थी, तो हम रोज़ा रखते थे, पूरे रोज़े रखते थे। छोटे थे तो 5-6 साल के थे, फिर भी पूरे रोज़े रखते थे। तो अम्मी हमें 5 रुपये में तो हम इतना कुछ खरीद के लाते थे, जो भी हमें पसंद था वो लाते खाते थे। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ज़कात इज़ ऑल अबाउट गिविंग बैक, ज़रूरतमंद तबके की मदद। हम ऐसी ही कुछ मानी खेज मीनिंगफुल स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। I'm Dr. Naveed Mohammed, President and CEO of William Osler Health System. As we fast and pray during the month of Ramadan, may our loved ones and all of humanity be blessed with peace and happiness. Ramadan Mubarak. मेरा नाम डॉक्टर अमरीन नजीब है। मेरी तरफ से और साउथ एशियन हेल्थ नेटवर्क की तरफ से आपको रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। Happy Ramadan. May God bless us all. I am Dr. Mansoor Pirzada, President of Manal. Ramadan Mubarak. May you all reap the rewards of this holy month. Ramadan Kareem. ज़कात वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, वो मजहबी जिम्मेदारी है जहां हम अपनी वेल्थ का एक हिस्सा डोनेट करते हैं ताकि माशरे के ज़रूरतमंद तबके की मदद हो सके। ज़कात किस पर लाजिम है, कितनी लाजिम है, और ज़कात का इस्तेमाल मुख्तलिफ तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ कर सकती हैं, इसके बारे में आइए अपने आप को थोड़ा सा और रोशनास कराएं। ज़कात एक बुनियादी चीज़ है इस्लाम के अंदर। इस्लाम 5 बुनियादों के ऊपर मुश्तमिल है, मतलब 5 बुनियादों के ऊपर ये बना हुआ है, जिसका मतलब आप कह लें पिलर्स या फिर फाउंडेशंस। अगर कोई भी फाउंडेशन इसमें वीक हो जाती है तो बिल्डिंग आप यूँ समझ लें कि गिर जाएगी। तो ज़कात एक चौथा पिलर है इस्लाम का, जिसके ऊपर अमल करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है हर एक मुसलमान के लिए। इबादत के बाद सबसे ऊंचा दर्जा ज़कात का ही माना जाता है। साहिब हैसियत या दौलतमंद लोग ज़रूरतमंदों के लिए ज़कात निकालते हैं। कहा जाता है कि ये फ़र्ज़ इंसान को खुदा के और करीब लाता है।
कनाडा की हर टेरिटरी, हर सूबे के लिए काम करने वाली नेशनल ज़कात फाउंडेशन ज़कात इकट्ठा करती है और आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोगों में बांटती है। वो लोग जिनको रोज़मर्रा के खर्चों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेशनल ज़कात फाउंडेशन के रीजनल डेवलपमेंट मैनेजर शोएब मंसूरी कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें सिर्फ परवरदिगार का ही सजदा नहीं किया जाता। इस मजहब में अपने आसपास, अपनी बरादरी में कमजोर का ख्याल करना भी उतना ही लाजमी है। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास लाइवलीहुड नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उनके पास बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं ये सोच के कि हम तो रब की इबादत कर रहे हैं। नहीं, लोगों का ख्याल रखना अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, ये भी इबादत है इस्लाम में। शोएब मंसूरी बताते हैं कि एक लिमिट जिसको निसाब कहा जाता है, उसको पूरा करने वाले लोग ज़कात देने के काबिल बनते हैं। ये टैक्स की तरह ग्रॉस इनकम पे नहीं दी जाती। रोजमर्रा के खर्चे निकालने के बाद जो नेटवर्थ, जो दौलत बचती है, उसके ऊपर 2.5% ज़कात दी जाती है। ये जो आपके वेल्थ जिसे हम कहेंगे, सिर्फ कैश नहीं होता, कैश भी इसके अंदर मौजूद है, स्टॉक्स, ये वो सब आप कह लें। योर वेल्थ, व्हाट इज़ योर नेट वर्थ, आपकी नेट वर्थ एक सर्टन लेवल पे जब पहुंच जाती है ना, फिर उसके ऊपर ज़कात लगती है। एंड बाय द वे एक और चीज़ भी मैं बता दूं आपको, जिस गाड़ी को आप चलाते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वो आप ऐड नहीं करते इसके अंदर। शोएब मंसूरी कहते हैं, हालांकि ज़कात देना मुस्लिम का एक अहम फ़र्ज है, मगर उनके दरवाजे हर ज़रूरतमंद के लिए खुले हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से राब्ता रखते हों। नेशनल ज़कात फाउंडेशन की एक रजिस्टर्ड चैरिटी है निसा होम्स, जो तशद्दुद और गुर्बत की शिकार ख़वातीन और बच्चों की रिहाइश गाह है। कई स्टडीज बताती हैं कि आलमी वबा के दरमियान ख़वातीन पर होने वाला तशद्दुद काफ़ी बड़ा है। निसा होम्स की ऑपरेशंस मैनेजर शीबा अंजुम ने हमें बताया कि निसा होम्स में ज़कात का सही तरीके से इस्तेमाल होता है। उन्होंने हर किसी को इसमें शामिल होने की गुजारिश की। नेशनल ज़कात फाउंडेशन के तहत हम एक प्रोजेक्ट हैं। हमारी क्लाइंट्स वो हैं जो जिन पर ज़कात लेना मुस्तहिक है। ये सिंगल मदर्स हैं, बच्चों वाली हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं, बेयारो मददगार हैं और हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। हमारी और आपकी ज़कात इनके लिए एक महफूज छत फराहम करती है। इनके खाने पीने का इंतज़ाम, कपड़े और दवाइयों का इंतज़ाम और मुख्तलिफ़ तरह की माली इमदाद इनायत करता है। अगर कोई ज़कात के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या ज़कात देना चाहता है तो आप nzfcanada.com पर जा सकते हैं। जब से कोविड के पेंडेमिक की शुरुआत हुई है, 1 साल से भी ज़्यादा अरसे पहले, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन जैसी तख्लीकारी हमारी ज़िंदगी में कुछ परोसी गई हैं। बच्चे हों या बड़े या बुज़ुर्ग, सभी ने इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। वर्चुअल फेस्टिवल्स, वर्चुअल सेलिब्रेशंस, ताकि अकेलेपन का एहसास कुछ कम महसूस हो और हमारे रिश्तों की कड़ी बनी रहे। आइए जानते हैं कि रमज़ान के महीने में इफ्तार वर्चुअली कैसे मनाया जा रहा है। अमूमन हम रमज़ान जो सा है सब मिल के गुजारते हैं, लेकिन चूँकि कोविड चल रहा है तो गवर्नमेंट के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखते हुए हमने यही समझा है बेहतर कि हम सब अलग-अलग अपना वर्चुअली रमज़ान मनाएं। जहां इस साल भी रमज़ान के महीने में कोविड का प्रकोप जारी है, वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं जो तकनीकीकरण के माध्यम से लोगों को करीब लाने के और एक करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी अहमदिया मुस्लिम जमात कनाडा कनेडियंस को वर्चुअल इफ्तार के लिए एक कर रही है। ज़्यादातर जूम लिंक शेयर किया जाता है, ਜਿਹੜੇ लोग साइन अप करते हैं फैस्ट विद मुस्लिम्स उस वैबसाइट के उत्ते, तो फिर असी उन्होंने लोकल जड़ियाँ कम्यूनिटीज़ ने उस ਜਿਹੜੇ अहमदी मुसलमान रहते हैं उन्होंने नाल कनैक्ट करके तो असी उन्होंने एक गूगल मीट या जूम के लिंक के जरिए असी उन्होंने आपस में मिला देंगे हैं, तो आपस में बह के गल्लां बातां करते हैं, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, नाल वर्चुअल इफ्तार करते हैं। हजारों कनेडियंस जो अपने घरों में रोजे रखेंगे और दोस्तों और रिश्तेदारों से शारीरिक दूरी बनाए हुए हैं, वो रमज़ान के पूरे महीने वर्चुअल कम्युनिटी के साथ इफ्तार में शामिल हो सकते हैं। वर्चुअल इफ्तार में एक लाइव नमाज होगी, गेस्ट स्पीकर्स भी शामिल होंगे और उसमें भाग लेने वालों को अपने रमजान और इफ्तार के अनुभव एक दूसरे के साथ बांटने का भी मौका मिलेगा।
ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਜੂਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਕੈਜੂਲ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰੀਦਾ। इफ्तारी की एक ये भी खूबसूरती है कि हम सब जब शाम को घर में आ जाते हैं अपने कामों से जाके तब फिर सूरज गुरूब होता है तो उस वक्त जाके हम इफ्तारी जो सी है वो खोलते हैं। ये सभी सेशन सारे महीने मुफ्त चलाए जाएंगे, जिनमें आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ भाग ले पाएंगे। सबा जो पिछले साल की तरह इस साल भी अपने परिवार के साथ वर्चुअल इफ्तार में भाग लेंगी, बताती हैं कि लास्ट ईयर भी रमज़ान का महीना पेंडेमिक के दौरान ही आया था और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने फ्यू फैमिली गैदरिंग्स की थी वर्चुअली और सबसे अच्छी बात ये थी बिकॉज इट वाज वर्चुअल कि जो भी रिश्तेदार जहाँ जहाँ भी थे जिस भी ममालिक में थे वो सब लोग ज्वाइन कर सकते थे। तो इस साल भी इसी तरह हमने फ्यू फैमिली गैदरिंग्स प्लान की हैं वर्चुअली। रमदान के पूरे महीने आप वर्चुअल इफ्तार में भाग लेने के लिए स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। एक ख़ानदान अपने सहन को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने नेबर्स के साथ रमदान शेयर कर सके, जानते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरी तरफ से सब कैलगरी के रहने वालों को रमज़ान मुबारक। हैप्पी रमज़ान टू ऑल। I am Harun Khan from Mississauga. I would like to wish a very happy, healthy and prosperous holy month of Ramadan. I wish if this holy month will bring prosperity and peace in the world for everyone. My name is Dr. Attar Mahmood. I am the Vice President Islamic Supreme Council of Canada, President Muslims Against Terrorism. I would like to congratulate all the Muslims in Canada. Very happy Ramadan Mubarak. त्यौहार कोई भी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, घर को साफ सुथरा करना और सजाना उसका एक अहम हिस्सा होता है। इसी तरह घर के लॉन को यूनिक तरीके से सजाने के आइडियाज़ लेकर आए हैं न्यू ट्रेडिशंस स्टोर। आइए देखते हैं। जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हो सह मालिक हैं न्यूज़ ट्रेडिशन स्टोर के, जिनके कारण त्योहार के मौसम के दौरान घर को अलग तरीके से सजाने की पहल की गई है। ओमनी टेलीविज़न से बात करते वक्त बशारत रहमान ने अपनी कहानी बयान की, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यू ट्रेडिशनल स्टोर का विचार तब पैदा हुआ जब उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में उल्लास देखा था जब वह सर्दियों की छुट्टियों के मौसम में क्रिसमस की रौनक और चकाचौंध देखते थे, जिसके चलते उनको एहसास हुआ कि इस संबंध में कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। मुस्लिम छुट्टियों के लिए भी बहरी सजावट की अहमियत को बढ़ाने का विचार भी सामने आया। The inspiration behind the business is actually our own children. During the lockdown, we often found ourselves heading out for a drive around the neighborhood and admiring the Christmas inflatables and decorations. And just watching our children get so amazed and frustrated from not finding similar products for other holidays, such as Muslim holidays, we decided to take it upon ourselves to close that gap. मुस्लिम हॉलीडेज इन्फ्लाटेबल्स और आउटडोर सजावट उत्तरी अमेरिका में बढ़ रही युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श की तरह काम आती है, जो इस्लामी समारोह के लिए जुड़े और उत्साहित महसूस करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिशनल स्टोर मुस्लिम छुट्टियों में एक सजावट पहलू जोड़कर युवाओं को अपनी संस्कृति में जोड़ना चाहते हैं। Honestly, as soon as we launched, we realized that we weren't the only ones that were feeling left out. So we have customers in almost all of the provinces across Canada, and that includes some of the remote communities as well, which was very surprising to us. And we've also had customers in around 40 states in the United States. So the demand has definitely been great, and there was always a trend of doing some sort of decor for Ramadan and Eid. So inflatables take it to like that next level. इस साल रमज़ान के शुभ मौके पर उनके द्वारा 2 डिज़ाइंस को लोगों से मिलवाया जा रहा है जो इन त्योहारों पर और आर्थिक अनुग्रह करेंगे। So I am the lead designer, and this year we have 2 designs. We have the reversible cloud and moon. It's reversible, and the design is very well thought out because it can be used for Ramadan and then simply turned over for the day of Eid. So it's a very liked design by a lot of our customers. And then we have the iconic mosque design as well. हमने भविष्य के त्योहारों की योजना के बारे में पूछा
تو انہوں نے بتایا کہ سب کچھ یوجنا کے تحت چل رہا ہے اور آنے والے تہواروں میں نیوز ٹریڈیشنل کی اور سے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. We are working on designing some new products for Eid al-Adha as well as for next year Ramadan, and we also plan, as our name suggests, we plan on expanding into other product lines as well that will also help Muslim communities create some new traditions. ٹورانٹو سے ترون پال سنگھ, اومنی نیوز. سورج کے غروب ہونے کے بعد روزہ کھولا جاتا ہے, افطاری پیش ہوتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ سوئیاں عید کے ساتھ ساتھ اب افطاری میں بھی بہت سے لوگ پسند کرنے لگے ہیں. اپنا نوٹ پیڈ تیار رکھیے, سوئیاں جلدی سے تیار کرنے کی ایک ترکیب از کمنگ اوے نیکسٹ. بہت شکریہ ہمارے ساتھ پچھلا آدھا گھنٹہ گزارنے کا اور رمضان اسپیشل دیکھنے کا. اس مشکل وقت میں بھی مایوس نہ ہوئیے, گناہ ہے, امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیے. کیا خوب کہا ہے کسی نے, امید پر دنیا قائم ہے. رمضان مبارک آپ کو, آپ کی فیملی کو, رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, اس ملک, اس دنیا میں سبھی بسنے والوں کو. دعا ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ کی دعائیں, نیکیاں, کاوشیں, کوششیں اور صبر سب قبول ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. رمضان مبارک اور خدا حافظ. السلام علیکم, معكم ياسين ولي من New Brunswick. Ramadan Mubarak Kareem. Hello, my name is Habib Ali. On behalf of Muslim Food Bank, I would like to say Ramadan Mubarak. ہماری طرف سے ہمارے جتنا احباب اور مہمانوں بہت خوب رمضان مبارک. اس رمضان میں ہمیں 1000 ہم پر تقسیم کرنے والے ہیں. Hello, my name is Marwa and on behalf of the IRC Youth Foundation, we'd like to wish you Ramadan Kareem. This is Zaki. I am based out of Calgary. Ramzan Mubarak. We wish you a blessed and safe Ramzan. And after Ramzan comes Eid. Eid Mubarak, everyone.